हर चीज का एक मयार होता है। एक होती है मोहब्बत और एक होता है इश्क। इश्क और मोहब्बत में जमीन आसमान का फर्क है। मोहब्बत मीम हा बा ता से बनती है और आइन शीन काफ से इश्क बनता है। मोहब्बत में 4 लफ्ज आते हैं और इश्क में 3 लफ्ज आते हैं, मगर इश्क मोहब्बत से बहुत ज्यादा आगे है। एक छोटी सी मिसाल देकर बात को आगे लेकर चलते हैं। मोहब्बत क्या है? अगर किसी को किसी के साथ मोहब्बत हो जाए तो उसको अपनी भी परवाह होती है और जिसके साथ मोहब्बत होती है उसकी भी परवाह होती है। एक मिकदार है इसकी। जिसको जिसके साथ मोहब्बत होती है उसको अपनी भी परवाह होती है और जिसके साथ उसको मोहब्बत होती है उसकी भी परवाह होती है। मगर इश्क की मंजिल कुछ और है। इश्क का मयार ये है कि जब किसी को किसी के साथ इश्क होता है तो फिर जो जिसके साथ इश्क होता है उसकी तो परवाह होती है, अपनी कोई परवाह नहीं होती। मजनू ऐसे नहीं मजनू बन गया था, इश्क हुआ था, इसीलिए तो उसको अपनी परवाह नहीं थी। बरास बर अपनी लैला की परवाह और उसी की मगन में रहता था। तो सहाबा कराम अलैहिम रिदवान को हुजूर के साथ मोहब्बत नहीं बल्कि सरकार के साथ इश्क था। इसीलिए हुजूर के कदमों पर जान तक कुर्बान कर दी है, मगर ईमान का दामन नहीं छोड़ा। हर बंदे का अंदाज़े मोहब्बत अपना था। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हुजूर की बारगाह में एक देहाती हाजिर हुआ। देहाती समझते हैं? वो गांव के रहने वाला जट बंदा, सादा सा बंदा। वैसे जो देहाती बंदे होते हैं होते बड़े सादे हैं, इनमें कोई हेर फेर चतर चलाकियां नहीं होती। जैसे जैसे बंदा समझदार होता जाता है ना, शहरी मुआशरे में आता है तो बड़ा फनकार बन जाता है। देहाती बंदा था, हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ। अर्ज करता है, फिदा का भी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान हो जाएं, हुजूर क़यामत कब आएगी? वे मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हदीस पढ़ी जा रही है, सोने रब का कलाम हो, कुरान हो या मुस्तफ़ा का फरमान हो तो सुभान अल्लाह कह दिया करें। इसमें होता कुछ नहीं है। आप ना भी सुभान अल्लाह कहेंगे आपको जुमा हो जाएगा, मेरी तकरीर हो जाएगी। मगर जब बंदा हाँ में हाँ मिलाता है ना तो फिर बात करने जरा मजा आ जाता है, लुत्फ दुबाला हो जाता है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। एक दफा फिर कहें सुभान अल्लाह। अब दोबारा मुझे सुभान अल्लाह कहने की जरूरत पेश ना आए, आप अपने खुद ब खुद ही कह दें सुभान अल्लाह, वरना जिस बंदे से मेरा दिल चाहा मैं खड़ा करके ना दुआ कनूत सुनना शुरू कर दूंगा। फिर ना कहना कारी साहब ने ज्यादती कर दी है। बचना चाहते हैं तो फिर मिलजुल के हम उस्ताद के जब सबक सुनाते थे ना जी, तो बच्चे क्लास में ज्यादा होते थे ना, तो मतलब अगर कोई एक बंदा पढ़ रहा है ना तो उस्ताद साहब पता क्या फरमाते थे, वो सारे रल के पढ़ लो, सारे अंदर शर्म परम रह जाएगा। भी जिसको आता है चलो उसकी भी बात बन जाएगी, जिसकी गलतियां उसकी भी बात बन जाएगी। तो मैं ये अर्ज करूंगा सारे रल मिलकर सुभान अल्लाह कहते हैं, सबका शर्म भरम रह जाएगा। सामईन मोहतरम, हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में देहाती हाजिर होकर अर्ज करता है, लजपाला का कयामत कब आएगी? कयामत कब आएगी? हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब ना दिया। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, सरकार जाकर नमाज अदा करने लग गए। वो बंदा इंतजार में बैठ गया। हुजूर नमाज अदा फरमाने के बाद आए, सरकार ने इस्तिफसार फरमाया, वो बंदा किधर गया जो कयामत के बारे में सवाल कर रहा था? वो खड़ा होकर हुजूर की बारगाह में अर्ज करने लगा, आका मैंने सवाल किया है, हुजूर इरशाद फरमाए कयामत कब आएगी? सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तूने कयामत के लिए क्या तैयारी करके रखी है? इम्तिहान का वो पूछे, कयामत इम्तिहान है। फेल और पास कौन होता है?
हशर क्या है? मैदान अमल पर ले जाया जाएगा, नेकियां और बुराइयां तोली जाएंगी। इम्तिहान का एक कमरा हाल है जहां पर इम्तिहान होगा, इसे हशर कहते हैं, इसे मैदान महशर कहते हैं। और मालिक यौमिद्दीन, इस दिन का मालिक सिर्फ और सिर्फ रब्बे जुल जलाल की जात है। उस दिन किसी की हुकूमत नहीं होगी, एक वहदहू ला शरीक की हुकूमत होगी। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ देहाती ये बतला तूने कयामत के लिए क्या तैयारी करके रखी है? हाथ बांध के अर्ज करता है लजपाला का। अब बंदा सादा था, कोई ज्यादा पढ़ा नहीं लिखा था, कोई ज्यादा समझदार नहीं था, बिल्कुल सादा बंदा था, देहाती माहौल में रहने वाला था। हाथ बांध कर अर्ज करता है लजपाला का, और तो मुझे कुछ पता नहीं है, मेरी और कोई तैयारी नहीं है, बस दो बातें मेरे पास हैं। एक अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, दूसरा मोहम्मद मुस्तफ़ा से मोहब्बत करता हूँ। एक अल्लाह से मोहब्बत है, दूसरी अल्लाह के सच्चे रसूल से मोहब्बत है। ये बात वो देहाती अपने अंदाज में कर रहा था। अब यहाँ पर कोई ये ना समझे वो नमाजी नहीं था, वो ज़काती नहीं था, वो जिहादी नहीं था। लिहाजा सरकार के दौर की बात है, अगर हुजूर का गुलाम है यकीनन नमाज भी पढ़ता होगा, नमाजें भी अदा करता होगा, ज़कात भी देता होगा, मैदान जिहाद में भी जाता होगा, मगर हुजूर की बारगाह में अपना कोई अमल पेश नहीं किया। फकत ये बात कह दी एक अल्लाह से मोहब्बत करता हूं, दूसरा अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूं। जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी ये बात सुनी, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर सुन ले, ये मोहम्मद खुशखबरी तुझे सुना रहा है, रब्बे जुल जलाल ने मेरी तरफ वही फरमाई है, ऐ महबूब अपने गुलामों को ऐलान फरमा दे, जो दुनिया में रहकर जिसके साथ मोहब्बत करेगा कयामत वाले दिन भी उसी के साथ होगा, कयामत में भी उसी दिन के साथ होगा। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात इरशाद फरमाई, सहाबा जो मौजूद बैठे थे आपकी तरह चुप नहीं रहे, बल्कि नारे तकबीर की आवाजें बुलंद होने लगी, बैक जुबान होकर अल्लाह अकबर की सदाएं आने लगी। ये सहाबा अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे, मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। सहाबा फरमाते हैं इस्लामी जिंदगी के अंदर, यानी इस्लाम कबूल करने के बाद कभी हमें किसी लफ्जों ने इतनी खुशी और इतनी मुबारकबाद नजर नहीं आई जितनी खुशी हमें सरकार के इस ऐलान से हुई कि जो यहाँ पर उनका गुलाम है वहां पर भी उनका गुलाम, जो जिसके साथ मोहब्बत करेगा उसके साथ होगा। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार के नन्हे साहबी हैं, सबसे ज्यादा अरसा हुजूर की बारगाह में खिदमत करने वाले। आप फरमाते हैं, बुखारी शरीफ में मौजूद है, आपने जब ये सरकार का फरमान सुना हुजूर की बारगाह में अर्ज करने लगे, आका मैं अल्लाह से भी मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह के रसूल से भी मोहब्बत करता हूँ, अबू बकर से भी प्यार है, मुझे उमर से भी प्यार है। और फरमाया मुझे यकीन है मैं क़यामत के दिन अगर अपने इन लोगों के साथ मोहब्बत रखने की वजह से जन्नत में चला जाऊंगा, अगरचे मेरे अमाल कभी कभी इनके बराबर नहीं होते, यानी अमाल में ये मुझसे आगे हैं, मगर मैं इनके साथ मोहब्बत करता हूँ, मैं सदके जाऊं। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़यामत तक के मुसलमानों को पैगाम दे कर गए हैं, यारो जो यहाँ जिसके साथ मोहब्बत करेगा क़यामत वाले दिन भी उसी के साथ होगा। फिर हम क्यों ना मोहब्बत के साथ कहें, हमें अल्लाह से भी मोहब्बत है, रब के रसूल से भी मोहब्बत है, अबू बकर से भी प्यार है, हैदर करार से भी प्यार है। बरोज़े क़यामत जब अल्लाह तबारक व तआला ऐलान फरमाएगा जो जिससे मोहब्बत करता था दुनिया में उसी के साथ हो जाए, फिरौन वाले फिरौन के साथ हो जाएंगे, नमरूद वाले नमरूद के साथ हो जाएंगे, शद्दाद वाले शद्दाद के साथ हो जाएंगे, यजीदी टोला यजीद के साथ हो जाएगा। मगर सदके जाऊं क़यामत के दिन क्या मंजर होगा जब एक तरफ हुसैन वाले होंगे, एक तरफ अबू बकर वाले होंगे, उमर फारूक आजम की जमात निकलेगी, हैदर करार वाले होंगे, मोहम्मद मुस्तफा वाले होंगे। नूर आंखों में तो चेहरों पे
उजाले होंगे, नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले। यार अब यहाँ पर सवाल तो पैदा होता है ना, फिर बात लबों पर आ जाए तो रहती नहीं है, और लबों पर आ जाए तो बात रखनी भी नहीं चाहिए। अब इस देहाती को हुजूर ने ये तो नहीं फरमाया ओए तू नमाजा नहीं पढ़ना है, कि अल्लाह ने तो क़यामत वाले दिन सब तो पहले क़यामत में हिसाब होगा, तो किसका होगा? नमाज होगा, नमाज का हिसाब होगा। हुजूर ने ये तो नहीं फरमाया, बल्कि सरकार ने क्या फरमाया? तो जने जेड़ा क़यामत वाले दिन जेड़ा इत्थे जिंदे नाल मोहब्बत करेगा, क़यामत वाले दिन भी उनदे नाल होवेगा। और फिर ये हम हुजूर की नात पढ़ते हैं, सरकार की जात पर सलाम पढ़ते हैं, रबी नूर शरीफ आता है, झंडे लगाते हैं, मिलाद मनाते हैं, ये सरकार से मोहब्बत की अलामत नहीं तो और क्या है? हुजूर से मोहब्बत का एक अंदाज है ना। भाई अल्लाह तो फरमाता है महबूबा इन्हां नूं ऐलान कर भी अगर ये चाहते ने कि मैं अल्लाह इन्हां नाल प्यार करा ते ये तेरी इत्तिबा करन, तेरे नाल प्यार करन ते मैं रब होके इन्हां नाल प्यार करांगा। अब अगर हम हुजूर की मोहब्बत में ये अफआल करते हैं तो बतलाएं इसमें हर्ज वाली बात ही कौन सी है? जुर्म सिर्फ इतना है कि उनसे प्यार करते हैं, यही हमारे कसूर है ना, यही हमारा जुर्म है ना। तो ये जुर्म हमारा नहीं है, अबू बकर की अलिफ से लेकर अमीर मुआविया की या तक हर सहाबी रसूल ने ये जुर्म किया है। मोहब्बत मुस्तफा में अपनी जान दे दी है मगर ईमान नहीं दिया है।